बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में है इसमें, लेकिन हम बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना? ऑल राइट। तो सातवें कैंटो श्रीमद् भागवतम में ये डिटेल में दी हुई है। ये पर्टिकुलर जो पास्ट टाइम है, नरसिंह देव का अपीयरेंस, प्रहलाद महाराज की जर्नी, और पूरी की पूरी जो माइंडसेट है डेमोनियक लोगों का और डिवाइन लोगों का, उसमें इससे ज्यादा शार्प कंपैरिजन मिलना मुश्किल है। जो एक ही फैमिली के अंदर है, एक तरह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल राक्षस हिरण्यकश्यप, और एक तरफ शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज। तो दोनों की जो मेंटालिटी है वो कितनी अलग है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हिरण्यकश्यप की मेंटालिटी कैसी थी, आप में से कोई डिस्कस करना चाहेगा, बताना चाहेगा? आप लोगों ने उसको थोड़ा बहुत कभी जो सुना। मरना नहीं था। उसको अमर रहना था। उसको ये नहीं चाहिए था। वो उसका वो था ना कि मुझे ना इंसान मारे ना जानवर मारे, मैं अमर हो जाऊं। एंड देन फिर बहुत वो क्या बोलते हैं, ईगो की मैं ही हूँ, और अपने आप को भगवान समझने लगना, क्योंकि ही वॉज इमोर्टल। उसको हाँ ऐसा बिल्कुल। कुछ वरदान मिला था कि तुम्हें कोई नहीं मार, मतलब ना ह्यूमन ना जानवर, ना हम्म। दिन में ना रात में कोई नहीं मार सकता। तो बिकॉज ही थॉट ही वाज इमॉर्टल, अगर वो सोचता था कि वो इमॉर्टल है, मर नहीं सकता, तो फिर वो बड़ा जुल्म करने चालू हो गया था। अपने ही हम्म। पुत्र पे था शायद, उसको जब पता चला कि अपने ही घर में कोई प्रभु का नाम ले रहा है, तो वेरी नाइस, हाउ इज थैंक दैट यू। पॉसिबल। हाँ। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। तो उसका फोकस था कि आई वॉन्ट टू बी द कंट्रोलर, मुझे पूरे सृष्टि पे राज्य करना है, मेरी सब पूजा करना चाहिए। उसका घमंड बहुत ज्यादा बड़ा था। हम देखते हैं कई बारी, आप इस दुनिया में देखोगे कि जब पावर आती है लोगों के पास, और जब उनको पता लगता है कि मैं इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होऊंगा, मेरे हिसाब से ही चलेगा सब, तो वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हो जाते हैं और ऐसी हाँ। ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो कि मतलब सोच भी नहीं सकता है कोई नॉर्मल व्यक्ति आज की डेट में। इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोगों को। जैसे हम देखते हैं कई राजा ऐसे थे, जब वो राजा बन गए तो वो भूल गए कि राजधर्म क्या है, और बहुत गलत गलत तरीके के तरह से टॉर्चर करने लगे ऐसे लोगों को जो उनका कहा नहीं मानते। आज की डेट में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे तानाशाही राजा हैं, जिनको मर्यादा से चलाना नहीं आता गवर्नमेंट को, और वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और वहाँ के लोग जो है वो बेचारे काफ़ी उनको टॉर्चर वाली लाइफ जीनी पड़ती है अगर वो उस तरीके से अपने आप को कंडक्ट ना करें। तो ये हिरण्यकश्यप की जो मेंटालिटी थी या उसका जो नेचर था, ऐसा नहीं कि तो तब था वो खत्म हो गया। नहीं, आज भी हम देख रहे हैं हिरण्यकश्यप के कई सारे फॉलोअर्स जो हैं उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये तो राजाओं की बात हो गई, लेकिन अगर आप देखो एक छोटी सी स्फेयर में भी अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, तो वो उस इन्फ्लुएंस का भी गलत तरीके से उठाते हैं फायदा। कोई अपने एम्प्लॉयज को टॉर्चर करेगा, कोई अपने अंडर काम करने वालों को टॉर्चर करेगा। पहले के टाइम में हम देखते हैं स्लेवरी होती थी, स्लेवरी के कारण बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। और हर कंट्रीज में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। कई कई वेदों को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके हम देखते हैं कास्ट सिस्टम की वजह से गलत धारणाएं और गलत टॉर्चर होने लगे। तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो हिरण्यकश्यप की मेंटालिटी के साथ चलते हैं। और हमें याद रखना है ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की मेंटेलिटी, ये जो डिवाइन और डेमोनिया की राक्षसी प्रवृत्ति और देवी प्रकृति हमारे अंदर भी है, हर एक के अंदर है। और जिस पर्टिकुलर प्रकृति से हम अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं वो प्रकृति बढ़ जाती है, वो हैबिट बढ़ जाती है। अगर कोई डिवाइन क्वालिटीज की तरह अपने आप को चलाता है, देवी प्रकृति की तरह, तो फिर वो उसके अंदर दिव्य गुण आते हैं, उसके अंदर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आती हैं, अच्छे गुण आते हैं। और अदरवाइज अगर राक्षसी प्रवृत्ति की तरह से चलाते हैं हम, तो राक्षसी क्वालिटीज आती है, जैसे हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप का क्या था, इंद्र तृप्ति करनी थी उसने, सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी थी। उसकी ईगो बहुत बड़ी थी, और उसने उसके अंदर डिटर्मिनेशन भी थी। ऐसा नहीं है कि वो बस ईगोइस्टिक था और उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी।
उसके अंदर बहुत अच्छी डिटर्मिनेशन थी। आप लोगों को पता है क्या, कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन थी? क्या किया था उसने? वो अपने पुत्र को किसी तरह भी मनवाने को तैयार था, किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं था कि वो विष्णु का नाम, विष्णु भगवान का नाम लेते थे। हाँ, उसको लेकिन उससे कैसे भी पहले उसने करके ऐसा उस क्या किया था जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, डिटर्मिनेशन जो उसके अंदर, पूरी एक निश्चय उसने कर लिया था कुछ, उसके लिए वो डगमगाया नहीं। उसने तपस्या बहुत करी थी। हाँ, एग्जैक्टली exactly. उसने कई कई सालों तक तपस्या करी, और उसकी तपस्या भी ऐसी थी, एक्सट्रीम तरीके की। तो ये जो राक्षसी लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनको वेदों की नॉलेज नहीं है। इनको वेदों की नॉलेज होती है काफी। रावण को, या हिरण्यकश्यप को, कुंभकर्ण को, इन सबको वेदों की अच्छी नॉलेज थी। हम लोगों से ज्यादा नॉलेज थी, जो हम कभी सोच भी सकते। लेकिन वो किस तरीके से उस नॉलेज को यूज कर रहे थे, क्या इंटेंशन थी, ये सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी के अंदर अच्छी क्वालिटीज देख के ये सोचना, हाँ यार इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, काफी डिटर्मिनेशन है, बोलने में काफी अच्छा है, ये अच्छे से बात करता है, सब कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, तो ये जरूर बहुत क्या कहते हैं, एक रोल मॉडल बन सकता है हमारे लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें देखना है कि उनकी इंटेंशन क्या है ना, उनकी अंदर हृदय किस तरीके का है, तो वो पता लग जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके अपनी इंद्रिय तृप्तियों को कंट्रोल किया, इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल किया, माइंड को कंट्रोल किया कई कई सालों तक। और फिर उसके बाद क्या था उसका फोकस, क्या था इंटेंशन, कि मेरी मुझे वरदान मिले कई सारी तरीके के, और इस तरीके के वरदान के बाद मैं अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति थी, कि इंद्रियों को एंजॉय करना है, लेकिन अभी के लिए मैं कंट्रोल कर लेता हूं। इसी तरह से कई रिलीजन्स में या कई उसमें भी होते हैं कि अभी आप मत करो, लेकिन हाँ, जब आप हेवन में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, वहां चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, तो वहां आपके पास एंजॉय करने के लिए बहुत होगा। अभी के लिए आप ये कर लो। तो ऐसे जो रिलीजियन धारणाएं, इनको वैदिक कल्चर के अंदर कहते हैं कर्म कांड। क्योंकि ऐसे लोग उस तरीके के लिए कर्म करते हैं जिससे उनको मटीरियल सुखों की प्राप्ति हो। ठीक है ना? तो हिरण्यकश्यप और उसकी लाइफ में हम देखते हैं काफी तरीके की उसने तपस्या करी थी ताकि उसको एंजॉय कर सके बाद में। लेकिन उसकी मेंटालिटी की क्या थी, कि मैं अमर रहूंगा, मैं तपस्या करने के बाद मुझे वरदान मिलेंगे, और वरदानों से एक वरदान मैं ये भी मांग मांग लूंगा कि मुझे मृत्यु ना आए। तो क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी आए उसके पास और वरदान दिया, तो उसने क्या वरदान मांगा और क्या कहा ब्रह्मा जी ने? कोई बता सकता है आप में से? उसने ब्रह्मा जी से यही मांगा था कि मैं इमॉर्टल रहूं और मुझे मृत्यु नहीं आए। तो हम्म। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु आनी होती है। तो मैं आपको ऐसा वरदान दे सकता हूं कि कोई मैन या वुमन आपको नहीं मारे, कोई आदमी नहीं मार सकता है, न दिन में रात में आपकी मौत हो, न घर के अंदर या बाहर मौत हो। तो सारे वो सिचुएशंस दे दिए, बट इमॉर्टल का वरदान नहीं दिया। परफेक्ट, यस। सॉरी अबाउट तो ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान, दूसरे वरदान दिए, और उसने सोचा ये वरदान लेके अब मैं इमॉर्टल हो गया, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को सब कुछ आ गया है। लेकिन ये उसकी प्रवृत्ति थी, एक चीट करने की, जो नेचर के नियम है, उसने सोचा उसको बाईपास कर लेगा और बच जाएगा मृत्यु से। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है ना? और सोच रहा था कि सारे के सारे लोगों को मेरी पूजा करनी है, सब चीजों का मैं ही एंजॉयर हूं। देवी देवता तक उससे डरते थे, इतनी शक्ति उसके अंदर आ गई थी। अब कॉन्ट्रास्ट देखते हैं प्रहलाद। प्रहलाद की क्या क्वालिटीज थी? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? क्या क्वालिटीज प्रहलाद में थी? डिवोशनल थे, एकदम हाँ, भगवान की भक्ति में लीन थे। वेरी गुड। लविंग और और केयरिंग थे प्रभु जी। ओके, वेरी नाइस। तो कैसे पता लगेगा ये चीज? किस किस पर्टिकुलर इंस्टेंस से आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो लविंग और केयरिंग थे?
वो हिरण्यकश्यप को भी माफ करने को तैयार थे कि हाँ, मम्मी वेरी आप गुड। इनको कुछ भी मत करिए, ये मेरे पिता हैं तो इनको कुछ मत करिए। हाँ, देखो, आजकल हम देखते हैं चाइल्ड अब्यूज की बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता लग गया अच्छा चाइल्ड अब्यूज होता है, खुद के ही घर वाले या ये लोग भी अपने बच्चों को ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द फोर, बहुत पहले का केस, अर्लीस्ट केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज है ये। 5 साल का बच्चा, और उसको किस तरीके के टॉर्चर और यातनाएं दिए हिरण्यकश्यप ने। लेकिन प्रहलाद की मेंटालिटी क्या थी, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट क्या कहने का मतलब है, मन में भी ऐसी कोई धारणा नहीं डाली कि मुझे हिरण्यकश्यप से रिवेंज लेना है। नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता, वो कहता कि बेटे तू मेरे को मार रहा है, मैं तेरे को बताऊंगा। या हिरण्यकश्यप की जब मृत्यु होने वाली थी, नरसिंह देव आ गए, देखा बेटा, मैं तेरे को कहा था मुझसे पंगा मत ले, अब देख। लेकिन ऐसे नहीं, प्रहलाद महाराज ने ऐसे नहीं। प्रहलाद महाराज बहुत रिस्पेक्टफुल थे, उनके मन में करुणा थी, हर एक के लिए कंपैशन, हर एक व्यक्ति के लिए। अपने जो सहपाठी थे, अपने स्कूल के बच्चे गुरुकुल में, उनको भी वो भगवान का ज्ञान देते थे, ताकि वो लोग भी उनकी लाइफ भी बेहतर हो सके। क्यों इन चक्रों में अपने आप को फंसाना, एंजाइटी, स्ट्रेस और दूसरी दूसरी तरीके के धारणाएं लेना। इससे अच्छा भगवान की आप भक्ति करेंगे तो आपका ये सब चीजें रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाती हैं जो भक्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके अंदर सारी देवी देवताओं की अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। कि सुरा मतलब देवी, जो देवी देवता है उनकी सारी आ, अच्छे गुण आ जाते हैं भक्ति करने से। तो हिरण्यकश्यप ने, आप लोगों ने सबने बताया कि ये सब उसने वरदान मांगा था। क्या मांगा था? दिन में नहीं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, जमीन पे नहीं, आकाश में नहीं, किसी जानवर या मनुष्य से मैं मर ना सकूं, किसी देवी देवता से मैं मर ना सकूं, किसी अस्त्र शस्त्र से मैं मर ना सकूं। तो कोई ये आप में से रीड कर सकता है राइट साइड में जो नीचे लिखा है, द डेमोनियक फ्लॉ? आई कैन रीड प्रभु जी। प्लीज रीड कीजिए। Demons possess incredible determination and focus. Yet, because their ultimate goal is sense gratification and opposing the Supreme Lord, their austerities only lead to their own ruin. They are not our role models. हाँ, ये हमारे रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की जो तपस्या भी वो करते हैं, वो इस तरीके की इंटेंशन होती है कि अल्टीमेटली उनकी खुद की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो उसने सोचा कि मैंने लूप होल ढूंढ लिया है अमर रहने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जब वो तपस्या करने गए, एक्चुअली पीछे से क्या हो रहा था उनके घर में, उनकी मदर, उनकी वाइफ जो थी, वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट होने के कारण जो देवी देवता थे वो समझ गए थे कि अभी अगर इसको पकड़ लेंगे हम और अपनी अंडर ले लेंगे, तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम उसे मार सकते हैं। अदरवाइज ये तो हिरण्यकश्यप से भी बड़ा राक्षस निकलेगा जो बच्चा आ रहा है। लेकिन नारद मुनि वहां आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बालक जो है ये तो भक्त है भगवान का। तो नारद मुनि लेके गए उनको अपने आश्रम में, वहां पे उन्होंने भागवत की कथा सुनाई, पूरा का पूरा नॉलेज दी भगवान की। और फिर जो उनकी हिरण्यकश्यप की वाइफ थी कयादु, उनके गर्भ में जो बच्चा था प्रहलाद, वो नारद मुनि के द्वारा पूरे के पूरे भगवान की कथा सुन के शुद्ध भक्त वहीं पे बन गए थे। पहले से उनकी डिवोशनल प्रोपेंसिटीज थी, और एक शुद्ध भक्त की वाणी सुन के वो पूरी तरह से शुद्ध बन गए। तो कोई ये लास्ट नीचे जो ब्लू में दिया हुआ है, ब्लू बैकग्राउंड में, वो पढ़ सकता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? हरे कृष्णा प्रभु मैं पढ़ती यस माता जी, प्लीज पढ़िए। Spiritual advancement is not determined by birth, family, or toxic environment. It is awakened purely by receiving the transcendental knowledge from a bona fide spiritual master. यस, थैंक यू। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि गुरु हैं, एक सही मायने में गुरु। ढोंगी गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे, फैमिली गुरु भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है भगवान के, वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं।
और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आके हृदय परिवर्तित हो जाता है। भगवान की सेवा करने का हमारे अंदर जागृति होती है। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के साथ हमारा जो एक संबंध है जो कि अभी के लिए बड़ा डोरमेंट पड़ा हुआ है, वो रिवाइव हो जाता है। और रिवाइव होने के कारण हमारी इच्छा बढ़ती है भगवान के बारे में सुनने में और भगवान के सेवा करने में। और ये प्रवृत्ति जो है, ये एक शुद्ध भक्त के थ्रू हमारे अंदर आती है। तो यही हुआ, नारद मुनि के से संपर्क में आके प्रहलाद के अंदर ये क्वालिटीज आ गई। और एक बच्चा अभी ये बॉर्न भी नहीं हुआ, उसके अंदर ये क्वालिटीज आई। तो आप सोचिए कि किसी भी स्टेज में भक्ति के ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोज करें तो कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर गर्भ में जब बच्चा पूरी तरह से अभी डेवलप भी नहीं हुआ, तब भक्ति और भक्ति भावना उसके अंदर इतनी आ गई, तो हर स्टेज पे अगर हम देते रहें भगवान की भक्ति, बच्चों को भी, हमारे को भी, सबको, तो कितना उसका लाभ हो सकता है। क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये मानव शरीर है, ये एक्चुअली बहुत रेयरली मिलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता। अभी इस बारी हमारे को जो ये ह्यूमन लाइफ मिली, अगर हम उसका फायदा उठाएंगे तो एक गारंटी हो सकती है, अगर हम अभी भक्ति करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ हमारी ऐसी सिचुएशन में होगी जहां से हम और आगे बढ़ सकें भक्ति में। अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है हमको नेक्स्ट लाइफ जानवर की मिल जाए। और आप लोगों को तो पता है जानवर के साथ किस तरीके का बिहेवियर होता है ना। बहुत कम ही जानवर होते हैं जिनके साथ अच्छा बिहेवियर होता है आज की डेट में। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके। तो प्रहलाद महाराज जब पैदा हुए थे एक्चुअली, तब हिरण्यकश्यप को तो पता नहीं था। वो आया और उसने देखा कि बच्चे हैं घर में, सब कुछ। और फिर उसके बाद जब बच्चे गुरुकुल में सीख रहे थे और प्रहलाद करीब 4-5 साल के थे, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पूरे वो अपने असेंबली में थे और वहां पे प्रेजेंट किया गया प्रहलाद को। और प्रहलाद को बिठाया उन्होंने अपनी गोद में, बड़े अच्छे से प्यार दिखाया, स्नेह दिखाया प्रहलाद को। और तब उससे पूछा कि आप तो सीखते हो अपने गुरुओं से, तो क्या सीखा आपने अपने गुरुओं से। अब हिरण्यकश्यप का सोचना था कि ये जो गुरु टीचर स्कूल के हैं, उनसे इसने क्या सीखा। और प्रहलाद सोच रहे थे कि मैंने अपने गुरु से क्या सीखा, मतलब नारद मुनि से क्या सीखा। और प्रहलाद बताने लगे, ये श्लोक उन्होंने बोला। आप लोग सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए ये श्लोक। दिख रहा है सबको? यहाँ नीचे लिखा हुआ जी श्रीमद् प्रभु जी। भागवतम 7.5.5। हाँ, दिख तो रहा है प्लीज प्रभु रिपीट। जी। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, तत्साधु साधु मन्ये मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। सदा धियां सुदग्रहात् सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। हित्वात्मानं गृहबन्धकूपं वनं गतो यद् धरिमाश्रयेत। वनं गतो यत्रिमाश्रयेत्। तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन पढ़ सकता है कोई? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? हाँ पढ़िए प्लीज। O best of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vrindavan, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. हिंदी ट्रांसलेशन। हे असुर श्रेष्ठ, मेरे विचार से जो लोग इस नश्वर शरीर और अस्थायी पारिवारिक जीवन में फंसे हैं, वे हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं। यह घर एक सूखे सूखे अंधे कुएं के समान है जो आत्मा का पतन करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस अंधकूप को त्याग कर वन वृंदावन चला जाए और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
ओके। तो प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हैं, लेकिन उनको महाराज कहते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उनको पूरी नॉलेज है सब चीजों की। वो एक महाजन, जो हमारे 12 महाजन हैं उनमें से एक है प्रहलाद महाराज। और इस पर्टिकुलर श्लोक में वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की लाइफ जियोगे तो इसमें बहुत एंग्जाइटीज है। और ये कंपैरिजन क्या किया गया है, एक अंधा कुआं, मतलब एक बहुत गहरा कुआं है, मतलब डीप है, लेकिन पानी नहीं है उसके अंदर, और अंधा डार्क है बहुत ज्यादा। तो ऐसे डार्क कुएं में अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा? बहुत डीप है लेकिन पानी नहीं है, बहुत गहरा है, नीचे तक है, क्या होगा उसका? विनाश, मतलब लाइक निराश, हाँ। हाथ पैर टूट जाएंगे सब, मृत्यु भी हो सकती है। और वहां कैसे कैसे तरीके के अंदर जानवर हों, क्या हों, इंसेक्ट्स। तो ऐसा अंधा कुआं है अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो ऐसी लाइफ को छोड़ के हमें भगवान की भक्ति के लिए चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाने? वनम गतो, जंगल में। कौन से जंगल? वृंदावन। वृंदावन मतलब होली प्लेसेस, भगवान के धाम। वहां जाके भगवान का शरण लेना चाहिए। और वहां भगवान का शरण, हरि माश्रयेत, तो हरि का आश्रय लो। अब जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या है, मैं तो सारे लोगों को, दूसरे लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी पूजा करनी है, ये मेरे घर में ही मेरा बेटा हरी हरी कर रहा है। फेंका बाहर। अभी देखो 2 मिनट पहले स्नेह दिखा रहा था, वो कहता है मेरा बालक कितना अच्छा है। तो जैसे ये अ, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, उनका जब तक ईगो आप करते रहो, अच्छे से पुचकारते रहो, जब उनको वो करते हो वो खुश रहेंगे। जैसे ही उनको लगा कि आपने उनके अकॉर्डिंग नहीं किया, तो अपना खुद का बच्चा ही क्यों ना हो, वो फेंक देंगे। इस तरीके की आसुरी प्रवृत्ति है। तो उसने फेंका, उसने कहा ये किसने सिखा दिया इसको ये सब? तो बुलाया उसके टीचर्स को। कौन थे उसके टीचर्स, किसी को पता है? प्रहलाद महाराज के टीचर कौन थे गुरुकुल में, जहां पे हिरण्यकश्यप ने भेजा था उसको? शंडा और अमरका। शंडा और अमरका उसके टीचर्स थे। और वो कौन थे शंडा और अमरका? ये शुक्राचार्य के बच्चे थे। तो शुक्राचार्य कौन थे, किसी को याद है? सुर ये के असुरों के गुरु। हाँ, असुरों के गुरु हैं ये। ठीक है ना? तो शंडा अमरका उसके उनके बेटे हैं। तो उनकी ड्यूटी थी कि सिखाने की। तो वो आए, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं सिखाया ये सब चीजें, हमें तो, हम तो दूसरी चीजें सिखा रहे थे। कहते हैं ध्यान रखो ये कोई गड़बड़ चीज सीख रहा है स्कूल में। ठीक है। लेके गए, उसको समझाया बुझाया। फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो हिरण्यकश्यप के सामने प्रेजेंट किया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, बच्चों से कभी कभार गलती हो जाती है, अब देखते हैं इस बारी क्या बोलता है। बताया, बोलो भाई क्या। तो तब श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि प्रहलाद महाराज ने ये वाला श्लोक बोला। तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए, सबको श्लोक दिख रहा है ना? भागवतम 7.5.23-24। यस, दिख रहा प्रभु जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणं कीर्तनं नम विष्णु, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं शरणं पाद पादसेवनं, सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम अर्चनं अर्चनं वन्दनं वन्दनं दास्यम् दास्यम्, साख्यम आत्मनिवेदनम। सत्यम आत्मनिवेदनम। सङ्ख्यात्मनिवेदनम्। कोई निवेदनम। पढ़ सकता है इसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश और फिर हिंदी? Yes, Prabhuji, I can read. प्लीज पढ़िए मत। English translation. Hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, and paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. Hindi translation. भगवान विष्णु के दिव्य नाम, रूप, गुणों और लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, वंदना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सखा मानना और अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर देना। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज ने बोला ये है मैंने जो सीखा है गुरुकुल में, सॉरी अपने गुरु से। तो हिरण्यकश्यप देख के और गुस्सा, फिर से उसने फेंका। उसने कहा ये हो क्या रहा है?
अब ये अगर आप देखो तो ये 9 स्टेप्स हैं नवदा भक्ति के, 9 प्रोसेसेस हैं। ठीक है ना। यस। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना। तो हम सब जैसे रीड कर रहे हैं बुक्स या डिस्कस कर रहे हैं तो हम सुनते हैं, तो ये हो गई श्रवणम। चैंटिंग मतलब कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के बारे में बताना। जो अभी हम बोल रहे हैं ये भी कीर्तन के पार्ट ही हो गए, तो ये कीर्तनम हो गया। और फिर स्मरणम। स्मरणम मतलब याद करना, हाँ, भगवान को उनका ध्यान याद करना। करना। करेक्ट। भगवान को रिमेम्बर करना, ध्यान करना। तो प्रहलाद महाराज हमेशा स्मरण करते रहते भगवान का। और कहा जाता है कि अगर आप, भगवत गीता में है ऐसा, कि अगर मृत्यु के समय में आप भगवान का स्मरण करोगे तो आप भगवान के धाम में जाओ। अदरवाइज जो भी यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेमरम, जो जो भी आपको स्मरण होगा आप वहीं पे जाओगे। ठीक है ना। फिर चौथा है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब भगवान के चरणों की सेवा करना। और एक और मतलब है भगवान पाद सेवन का, अपने पैरों से सेवा में लगना, मतलब जाना, होली प्लेसेस में जाना, परिक्रमा करना, ये भी पाद सेवनम का पार्ट हो गया। फिर है अर्चनम। भगवान की अर्चना करना, पूजा करते हैं ना, आरती वगैरह करते हैं, तो वो हो गया अर्चनम। वंदनम भगवान से प्रार्थना करना, अपना हृदय खोलना भगवान के सामने, भगवान से अपने जो चीजें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो चीजें अपने सुहृद जो वेलविशर है भगवान उनके साथ शेयर करना। तो ये हो गई प्रेयर्स, वंदनम। दास्यम भगवान की सेवा करना एक दास के रूप में। कौन है क्लासिक एग्जाम्पल दास्यम का? मीरा। भगवान का। हाँ जी। हनुमान प्रहलाद हनुमान। हाँ, हनुमान। हनुमान जी। हाँ। हनुमान जी इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दास्यम। सख्यम भगवान की सेवा एक दोस्त के रूप में करना। तो कौन है ऐसे जो भगवान के दोस्त हैं? सख्यम। अर्जुन। अर्जुन, यस। रामा। और फिर आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूरी तरह से भगवान पे समर्पित कर देना। तो ये अम- भगवान पे पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, ये इसका एग्जाम्पल कौन है? अम्बरीश महाराज। हाँ, अम्बरीश, यस मैम। अम्बरीश महाराज सारी चीजों के एग्जाम्पल हैं। और बलि महाराज। वो बलि बल्ली। महाराज ने सब कुछ अपना कर दिया था। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं भगवान की सेवा के लिए करने हैं हमने। जैसे स्मरणम, अगर आप देखें, कंस जो था वो हमेशा भगवान का स्मरण करता था, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? वो हमेशा सोचता रहता है कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा। क्योंकि वो अनुकूल रूप से नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमें 24 घंटे करने से परफेक्शन मिलेगी, नहीं। उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है? कॉन्शियसनेस है अगर भगवान के अनुकूल करने का, भगवान की सेवा, भगवान के लिए फेवरेबल तरीके से अगर हम कर रहे हैं, तो वो प्योर भक्ति की तरफ हमें लेके जाएगा। तो हियरिंग के क्लासिक एग्जाम्पल हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है उन्होंने पूरी भागवतम की कथा सुनी। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। और हम्म। श- कीर्तनम के एग्जाम्पल हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने सुनाई परीक्षित महाराज को। स्मरणम के हमने डिस्कस किया प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम का कौन है क्लासिक एग्जाम्पल? लक्ष्मी जी। हाँ, यस। वो हमेशा भगवान के सेवा वो। करते थे। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर उसके को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं कई सारे डिवोटीज। वर्शिप में हमें पता है, पृथु महाराज की कथा आती है भागवतम में, वो अर्चनम की एग्जाम्पल है। प्रेयर्स में अक्रूरा जी। दास्यम हमने डिस्कस किया कैसे हनुमान जी है। और फ्रेंड अर्जुन। और आत्मनिवेदन में कैसे बलि महाराज। और अम्बरीश महाराज ने सारे के सारे किए। ठीक है ना। तो हम सारे के सारे भी हमें करने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम कोई भी एक पूरे 100% तरीके से ना भी कर पाए, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए सारे करने की, ताकि हम बढ़ते रहे भगवान की तरफ।
ओके, सो द करिकुलम ऑफ प्योर लव। तो हिरण्यकश्यप डिमांडेड टू नो वेयर प्रहलाद लर्न सच नॉनसेंस। प्रहलाद एक्सप्लेन दैट ट्रू एजुकेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द मटेरियल वर्ल्ड बट कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू 9 इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस। तो सुनते ही हिरण्यकश्यप ने कहा, अब बस, इनफ इज इनफ, ले जाओ इसको। हिरण्यकश्यप कहता है कि जिस तरीके से कभी कभार आपका एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी डेड हो जाती है, जैसे होता है ना, कई बार किसी के पैरों में एक अल्सर हो गया या फिर डेड हो गई टिश्यूज, गैंग्रीन वगैरह हो गया, तो क्या करना पड़ता है, उस पार्ट को कट ऑफ करना पड़ता है, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं नहीं अभी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो हिरण्यकश्यप समझा रहा है, कह रहा है देखो, कभी कभार शरीर का भी एक अंग होता है, उसको भी तोड़ना पड़ता है अगर वो खराब हो जाए। उस तरह से ये बालक जो है खराब हो गया है, इवन दो हमारी फैमिली का अंग है ये, लेकिन हमें इसको काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? ग्रेटर गुड के लिए। क्या है ग्रेटर गुड? सब मेरे को भगवान माने, ये ग्रेटर गुड है सबके लिए, और विष्णु हरि भक्ति भक्ति में ना पड़ जाए। तो ऐसी होती है राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी मेंटालिटी। वो गलत काम को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, उनकी इंटेलिजेंस गलत काम को भी ऐसे जस्टिफाई करने लग जाती है। तो प्रहलाद महाराज को उसने डिसाइड किया कि इसको मार दिया जाएगा। 5 साल के बच्चे, तो हाथियों के बीच में डाल दिया, पागल हाथी जो कि हर चीज को तहस नहस कर रहे थे वहां पे। लेकिन प्रहलाद महाराज को किसी ने टच भी नहीं करा, कुछ नहीं हो पाया। बड़े बड़े पहाड़ों से फेंका, पानी में डुबाया, सांप के बीच में डाल दिया कि सांप काटेंगे। और आप लोगों को पता है फेमस स्टोरी, होलिका। होलिका जो हिरण्यकश्यप की रिलेटिव थी, उसने लेके बैठ गई आग में, और वरदान था होलिका को कि होलिका को कभी आग नहीं जलाएगी। कई कई सोर्सेज ये कहते हैं उसको एक कपड़ा दिया था जिसको पहनने के बाद उसको कभी आग में कुछ नहीं होगा, वो पूरा फायर प्रूफ था। लेकिन वो कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया, या किसी भी कारण से प्रहलाद जो है वो अनटच्ड रहे, और होलिका जल गई। इस पूरे सिचुएशन में प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा, वो भगवान को रिमेंबर कर रहे थे, नो कंसर्न। अब हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम प्रहलाद महाराज की एक्टिंग करें या उनकी नकल उतारें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लर्न कर सकते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस थी प्रहलाद महाराज की। उनकी कॉन्शियसनेस थी यही कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्णा किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, और अगर किसी कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज की सिचुएशन में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो भगवान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हुए। और हम देखेंगे कैसे भगवान खुद अवतरित हुए। अब वही हम भगवत गीता में देखते हैं, अर्जुन जो है वो प्रहलाद महाराज नहीं, वो 5 साल का नहीं है, वो वॉरियर है, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस केस में भगवान ने उसे ये नहीं कहा कि आप एक जगह बैठ के मुझे स्मरण करो, नहीं, उन्होंने कहा अपनी कर्तव्य निभाओ, आप मुझे स्मरण करो, मगर अपना युद्ध करते हुए स्मरण करो। तो ये दोनों में फर्क आ गया, ठीक है ना। तो फिर हिरण्यकश्यप बहुत डर गया जब उसको लगा कि ये सब जगह से मर नहीं रहा, ये मेरे लिए ही फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है, इसको बुलाओ, मैं खुद ही इसको अपने हाथ से ही मार दूंगा। तो बुलाया उसने। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसको बहुत शर्म भी आ रही थी, ह्यूमिलेटेड हो गया था कि उसने एक बच्चे को नहीं मार पा रहा, वो 5 साल के। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं अपने खुद अपनी तलवार से इसका आज कर देता हूँ पूरा, ऐसी की तैसी, ऐसे सोच के बैठा था। और उसने कहा प्रहलाद ने, वैसे तुम्हारे अंदर शक्ति आती कहाँ से है प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा कि जहां से सबके पास आती है, आपके पास आती है, भगवान विष्णु से। तो वो और गुस्सा हो गया, विष्णु कहाँ है तुम्हारा विष्णु? मैं कहा वो तो हर जगह है, ये इस खंबे में भी है वो विष्णु। कहता हाँ जी खंबे में भी है। कहता ठीक है, आज ये खंबे को तहस नहस कर देता हूँ, ना खंबा रहेगा ना विष्णु रहेगा। उसके पास तलवार थी, लेकिन उसने तलवार से खंबे को नहीं तोड़ा, उसने अपनी शक्ति दिखानी थी सबको कि ये देखो इतना बड़ा मोटा पिलर है, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने फिस्ट से, अपने मुक्के से इसको तोड़ दूंगा। तो उसने खींच के मारा, और बहुत शक्तिशाली था वो, और पूरा इतना बड़ा पिलर वो बिल्कुल शैटर हो गया। और अंदर से क्या आवाज आई? रोर आवाज आई, इतनी पिलर तो शैटर की आवाज आई। उसके बाद जो नरसिंह देव हैं वो अपीयर हुए, और उनकी आवाज आई।
और यहाँ पे श्लोक है 7th कैंटो में से, जहां पे बताया जा रहा है क्यों भगवान उस पिलर में से निकले। हम नॉर्मली नहीं देखते कोई पिलर टूटे या कहीं टूटे वहां से अंदर से भगवान निकल रहे हैं, ऐसा तो हम देखते नहीं है। भगवान हर जगह वास करते हैं, ये तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उस पर्टिकुलर खंबे से बाहर निकले भगवान? कौन बताएगा? बून बून एक्चुअली वो था उसको, मतलब वो भगवान को ब्रह्मा जी की भी वो रखनी थी। नहीं, मैं ये मतलब पूछ रहा हूँ कि उस खंबे में तोड़ता वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन भगवान निकले उस खंबे में से, ऐसा क्यों? उसका विश्वास प्रभु जी, उसकी। क्योंकि प्रहलाद याद कर रहा था। क्योंकि उसने जब प्रहलाद से पूछा कि इस खंबे में भी भगवान है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ, और भगवान दिखाना चाहते थे कि वो अपने भक्तों के शब्द जो हैं वो उसको प्रूव करना चाहते हैं, कि सबको प्रूव हो जाए कि ये सही है, मेरे भक्त ने जो कह दिया वो ही सही है। अगर भगवान वहां पे ना प्रकट होते तो लोगों को, किसी को लग सकता था हिरण्यकश्यप वगैरह को, हाँ हाँ ये देखो प्रहलाद को कह रहा था इसके अंदर भगवान है, कोई भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, जो मेरे भक्त ने बोल दिया है उसको सबको साबित करने के लिए, सबके लिए वो दिखाया उन्होंने, खुद प्रकट होके खंबे में से। और खंबे में से जब भगवान प्रकट हुए तो एक बहुत तेज आवाज आई, ठीक है ना। उग्र रूप था ये भगवान का, उग्र फियर्स फॉर्म। और ये ऐसा रूप था जिसको देख के राक्षसी प्रवृत्ति वालों का हृदय जो है पूरी तरह से डर से कांप जाता था, ठीक है ना। और जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म है एक्चुअली। प्रहलाद महाराज जो थे वो बहुत सुंदर रूप भगवान का देख रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ज्यादा डर गया, वहां पे सारे राक्षस जो थे डर गए थे। और फिर जो है युद्ध शुरू हुआ। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों वहां पे खड़े थे, दोनों भगवान को देख रहे थे, और दोनों की जो इंटेंशंस थी, जो उनकी परसेप्शन थी, वो कितनी डिफरेंट थी। हिरण्यकश्यप अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और प्रहलाद महाराज ऑफर कर रहे थे अपना प्रेम, अपना प्रेयर्स भगवान का। और तब युद्ध शुरू हुआ, और बहुत देर तक युद्ध चल रहा था। देवी देवताओं ने कहा भाई इवनिंग होने वाली है, इनको जल्दी करो खत्म। और भगवान लेके गए हिरण्यकश्यप को, कहाँ पे लेके गए, कैसे अ, मारा भगवान ने? दरवाजे और रूम रूम और अंदर और बाहर का बीच में, दरवाजे चौखट की पे। चौखट हाँ, पे। चौखट तो पे। चौखट पे लेके गए, यस, घर की जो चौखट थी, ताकि वो अंदर भी ना हो बाहर भी ना हो, ठीक है ना। तो ये सारे उसने, हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि मैंने अपनी मृत्यु के सर लिए सारे ताले लगा दिए। कौन कौन से ताले? ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना आकाश में ना धरती पे, ना किसी देवी देवता या मनुष्य या किसी जानवर से भी ना मर पाऊं, और किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मार पाऊं। तो ये सारे लॉक उसने रख लिए थे। उसने कहा अब कोई मुझे ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के पास ऐसे सारे लॉक्स की कीज हैं, सारे तालों की चाबियां हैं भगवान। तो भगवान ने क्या किया, कौन बताएगा? चौखट पे लेके गए, एक हो गया, ठीक है, अंदर नहीं बाहर नहीं, और और ना शाम दिन का में ना रात में। एग्जैक्टली। हाँ शाम का समय था, ट्वाइलाइट, यस। अपने और लैब पे रखा ताकि नॉट ऑन ग्राउंड नॉट ऑन स्काई। करेक्ट, धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, तो अपने पूरे लैप्स पे रखा, ठीक है। और अपने नेल और से अपना मारा। हाँ, मंदिर की। किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, भगवान की नेल्स जो है उससे। यस, करेक्ट। हाफ मैन हाफ लायन, मतलब वुमन। हाँ, कोई भगवान, कोई देवी देवता भी नहीं है, मनुष्य नहीं है। उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए किसी भी लिविंग एंटिटी से मैं मर ना सकूं, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए नहीं है। तो इसलिए सबसे लास्ट लाइन कौन पढ़ेगा, सिंथेसिस नोट? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। When one tries to cheat the Supreme Lord, one only cheats himself, यस, oneself. एग्जैक्टली। तो भगवान इज द ग्रेटेस्ट चीटर फॉर द चीटर्स। जो चीटर है, जो चीट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भगवान ग्रेटेस्ट चीटर है। इसलिए हमें, भगवान हमारे इंटेंशंस देखते हैं जब भी हम कुछ कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, और हम जितना फॉलो कर सके हमें करना चाहिए, लेकिन भगवान देखते हैं क्या इंटेंशन है। अगर हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, और हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि भक्ति में भगवान की तरफ प्रेम बढ़े हमारा, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान को पता लग जाता है हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है भगवान की भक्ति में और फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो सिग्निफाई करता है कि भगवान की तरफ हमारा प्रेम है। ठीक है ना। तो फिर जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, भगवान ने एक्चुअली निकाले उसके इंटेस्टाइन, अंतड़ियां, और एक गार्लैंड बनाया उसका और पहन लिया, और बहुत गुस्सा में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। क्यों गुस्सा था? क्योंकि प्रहलाद के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, बहुत गंदी तरह से बिहेवियर हुआ था, और भगवान अपने भक्तों की तरफ ऐसा बिहेवियर देख नहीं सकते। तो भगवान का गुस्सा ठंडा करने के लिए कई देवी देवता वहां प्रार्थना कर रहे थे, कोई ठंडा नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी जी को बोला, आपके तो ये हैं कॉन्सर्ट हो, आप इनके जाओ। आप कहते हैं नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकती। तब प्रहलाद को आगे किया ब्रह्मा जी ने कि प्रहलाद आप जाइए। और जब प्रहलाद गए भगवान के सामने, तब भगवान का शांत हुआ। अभी भी गुस्से में थे, लेकिन प्रहलाद को देख के शांत हुआ। और प्रहलाद बिल्कुल निर्भय निडर थे। और प्रहलाद कह रहे मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन भगवान ने अपना हाथ रखा प्रहलाद के ऊपर। अ, जैसे अगर आप देखोगे, एक शेर है, शेर के क्लॉज होते हैं ना, लेकिन बीच वाला पार्ट जो होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो वो सॉफ्ट हाथ ऐसे रखा। एक और एग्जांपल आता है कि एक कैट, जो बिल्ली होती है, या शेर जो होता है, वो अपने मुंह से कभी कभार अपने बच्चों को भी उठाते हैं। आपने देखा होगा, बिल्ली जो है वो मुंह से उठा लेती है अपने बच्चे को एक जगह से हाँ दूसरी ले जाने के लिए। देखा है किसी ने? हाँ प्रभु जी, वो देखा है। है ना? हाँ देखा ना? प्रभु हाँ, जी देखा है। वो देखा तो वो है। मुंह से अपने बच्चे को भी उठाती है। बच्चे को ऐसा कोई दर्द नहीं होती, बच्चा बड़ा कंफर्टेबल होता है। ठीक है। और लेकिन उसी मुंह से वो चूहे को भी उठाती है, और चूहा जो है वो तड़फ रहा होता है, मर रहा होता है, उसका खून निकल रहा होता है। तो ये दोनों चीजें मुंह से उठा रही हैं, लेकिन एक बिल्कुल कंफर्टेबल है, एक नहीं है। एक्चुअली मृत्यु भी ऐसी होती है। मृत्यु एक डिवोटी को भी आती है, और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को भी आती है, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले को भी आती है। लेकिन जो मृत्यु ऑर्डिनरी व्यक्ति को आती है, उसमें दर्द होता है, उसमें एंजाइटी होती है, उसमें ये नहीं पता अब अगला जन्म, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है डेस्टिनेशन मेरा, क्या मेरा डेस्टिनेशन एकदम खत्म हो गया, मेरी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें मैं खत्म हो गया हूं, कहाँ जाऊंगा, क्या है, कुछ नहीं पता। और पेन इतना ज्यादा है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसके लिए ऐसा नहीं होता। भगवान का शुद्ध भक्त जब है, जब वो छोड़ते हैं अपना शरीर, तो वो ऐसा है कि आप आंखें यहां पे बंद की आपने, और आप भगवान के साथ होते हो इमीडिएटली, भगवान के साथ आंख खुलती है। तो ये शुद्ध भक्ति का अल्टीमेटली बेनिफिट है कि हम भगवान से इस जन्म में कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर मृत्यु के बाद भगवान के साथ होते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की तरफ जब नरसिंहदेव अपने आप को दिखा रहे हैं, तो वहां प्रेम दिखा रहे हैं। और वही नरसिंहदेव जब हिरण्यकश्यप की तरफ आए, तो उसके लिए पूरी डिस्ट्रक्शन और मृत्यु थी। तो फिर प्रहलाद महाराज को बोला कि आप मांगो, क्या मांगोगे? तो प्रहलाद महाराज ने क्या जवाब दिया? कोई बता सकता है क्या जवाब दिया प्रहलाद महाराज ने? लेफ्ट साइड में यहाँ जो लिखा है ना, रिजेक्शन और मटेरियल रिवॉर्ड, ये कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ सकती प्रभु जी। पढ़िए माता। The rejection of material reward. My Lord, please do not attempt, sorry, tempt टेम्प्ट मी tempt विद। me with material boons. I am not a merchant doing business with you, offering devotion in exchange for rewards. If हाँ, you तो प्रहलाद महाराज को जब कहा कि आप कुछ वरदान मांगो, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा कि मैंने आपको प्रार्थना करी है इसलिए आप मुझे कुछ दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, पढ़िए माता जी, कंटिन्यू कीजिए। if you must grant me a benediction, grant that no material desire will ever arise in my heart. Oh, so beautiful. हाँ, तो अगर आपको मुझे कोई वरदान देना ही है, तो ये वरदान दो कि मेरी कोई भी इच्छा पूर्ति का वरदान मांगू ही ना मैं कभी किसी से, कभी आपसे। मतलब देखो क्या लेवल है ये, कि आप Yes. मुझसे मांग, आप मुझे मांग दे रहे हो सब कुछ,
मेरे अंदर से इच्छा ही हटा दो कि मेरे को कभी आपसे कोई वरदान मांगना पड़े। मेरा प्रेम आपके लिए है जो मैं ऑफर कर रहा हूं, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो तो भगवान एकदम हृदय भगवान का जो है उसको भी पिघाल दिया भक्ति ने। और वो कह रहे हैं नहीं, फिर भी आपको कुछ मांगना पड़ेगा। तो फिर राइट साइड में माता जी आप कंटिन्यू करेंगे, कंपैशन ऑफ Yes. अ वैष्णव। करूंगी प्रभु जी. The हम्म। compassion of Vaishnava, Prahlad then asked for one final boon, not for himself, but for his abuser. He यस। prayed, he prayed for the total liberation of his father, Hiranyakashipu, holding zero malice in his heart. Oh, was so beautiful. देखा क्या होता है एक लेवल एक भक्त का, मतलब Hmm. जो क्षमा का एक्सट्रीम लेवल है, आपको वो भक्तों की लाइफ में ही दिखेगा। कि एक चाइल्ड अब्यूजर जिसने इतना अब्यूज किया, आप देखोगे ना जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज होता है वो बेचारे इतने ज्यादा टूट जाते हैं। वो बहुत, उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है आगे की, और वो माफ नहीं कर पाते। और मैं ये कह भी नहीं रहा कि उनको माफ करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्रहलाद महाराज की, आप देखो कि वो इस लेवल के हैं कि वो ना केवल की माफी दे रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं कि इवन तो वो मर गए लेकिन उनको आप लिबरेशन दे दो, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाएं, वो उनको कोई तकलीफ ना हो। इस लेवल की अ, उदारता ये एक शुद्ध भक्त में ही दिखती है, जैसे प्रहलाद महाराज। माता जी कंटिन्यू कीजिए लास्ट वाला। Deeply touched by his boundless compassion, Lord Narsimdeva declared that 21 generations of Prahlad's family would be क्या liberated. वो कह रहे हैं, आप अपने पिताजी की क्या बात कर रहे हो? आपके जैसा भक्त जहां पे हो जाए, उसमें तो कई कई जनरेशन्स जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। वो उनको लिबरेशन मिल जाता है। इसलिए 21 जनरेशन जो है आपकी, वो आपने तार दी हैं। तार दी मीन्स दे हैव एक्चुअली गॉट लिबरेटेड। तो ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति है। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने माता पिता बच्चों के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो बेस्ट चीज होगी कि आप शुद्ध भक्त बन जाओ। अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपकी भक्ति के कारण वो सारे के सारे जो हैं उनको, सारी जो ये जन्म मृत्यु की साइकिल है, जो इतनी एंजाइटी स्ट्रेस सब चीजें, सब उनका बेनिफिट हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हमें पता लगता है। डज इट मेक सेंस? Yes, क्या Prabhuji. क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, बहुत कुछ है सीखने को. हाँ, अच्छा आइडिया ना। तो Yes. यस प्रहलाद प्रभु जी। महाराज और हिरण्यकश्यप, हाँ, कोई कौन शेयर कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं, मैं बोल रही थी, इट रियली मेक सेंस। Sense, yes. यस। यस। तो पहला तो प्रहलाद महाराज, यस माता जी आप बोलिए बोलिए। मैं बोली थी प्रभु जी एक अच्छा लेसन सीखा है कि ऑलवेज लर्न टू फॉरगिव, चाहे कितना भी प्रॉब्लम, फॉरगिवनेस से इंसान की खुद को अपना मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है. That's it. यस यस। तो बिल्कुल सही, फॉरगिवनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें देखना है हमारा धर्म क्या है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें धर्म होती हैं। जैसे आप देखो कि अभी हम भगवत गीता में पढ़ रहे थे, वहां पे कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं आपको छोड़ के नहीं जाना। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है वो छोड़ के बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अटैक बैक कर रहे हैं हिरण्यकश्यप को या सोल्जर्स को। लेकिन वही अर्जुन जो है, वो जब कह रहे हैं कि मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, तो कृष्णा कह रहे हैं नहीं नहीं, वो आपका धर्म नहीं है। प्रहलाद महाराज अपना धर्म निभा रहे थे, लेकिन अर्जुन अपना धर्म नहीं निभाएंगे अगर वो चुपचाप बैठ जाएंगे। उसी तरीके से प्रहलाद महाराज ने फॉरगिव किया, इसको ग्रेट अचीवमेंट बताया गया। लेकिन अगर युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन फॉरगिव करके कहते नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो धर्म ना होता। तो अलग अलग सिचुएशन में धर्म अलग अलग चीज है। तो क्या धर्म है क्या नहीं है, भीष्म पितामह बोलते हैं कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। ये धर्म जो है, क्या सिचुएशन में क्या धर्म है और क्या नहीं है, ये आम आदमी समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें शास्त्रों और स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मेंटर्स की जरूरत है, ताकि हम सही तरीके से समझ सकें। और हमें भगवान के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है हर वक्त। भगवान से हम प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान हमें गाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को कंडक्ट करें, और अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कैसे भगवान की तरफ बढ़ें, क्या डिसीजंस लें। ठीक है ना? Yes. डज इट मेक सेंस? Yes, प्रभु जी. तो हम देखते हैं हिरण्यकश्यप के अंदर काफी पॉजिटिव क्वालिटीज थी। डिसिप्लिन था, डिटर्मिनेशन था, डिप्लोमेसी थी, पावर थी,
उसके अंदर काफी चीजें ऐसी थी, लेकिन वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। कौन है हमारा रोल मॉडल इस पर्टिकुलर प्रहलाद स्टोरी भगत। में? प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद जी। यस। तो प्रहलाद से हम देखते हैं कि वो सेवा, भगवान की सेवा कर रहे थे, ठीक है ना। उनकी को पता था कि सारी स्ट्रेंथ जो है भगवान से आ रही है। वो सब लोगों को एक ही विजन से देख रहे थे कि ये भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है। जिसने मेरे साथ बुरा किया या जिसने मेरे साथ भला किया, सबका भला हो, सबको भगवान की तरफ भेजे। और वो फियरलेस थे, पूरी तरह से भगवान को समर्पित होने के बाद इंसान फियरलेस हो जाता है। हम कई सारे चीजें अपनी लाइफ में करते हैं फियर की वजह से, लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं एक्चुअली, तो वो फियर जो है वो भगवान की सेवा में लग जाता है, ठीक है ना। लिबरे और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ प्रहलाद महाराज का? वो जो है इस पर्टिकुलर मटेरियल चीजों से बाउंड नहीं रहे, वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहे। और वही हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को अल्टीमेटली इंजॉयर मानता था। वो इंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, वो सेंटर होना चाहिए हर चीज का। और एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी थी। वो फ्रेंड्स और एनिमीज का जो है डिस्टिंक्शन बना के रखता था। मेरे जो दोस्त हैं उसको एंजॉय करवाऊंगा, जो दुश्मन है उनको मार दूंगा। प्रहलाद महाराज इक्वल विजन से सबको देख रहे थे कि नहीं नहीं, सब लोगों का कल्याण होना चाहिए। एंग्जाइटी में रहता था हिरण्यकश्यप, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हरि की भक्ति कर रहा है, मेरी भक्ति में नहीं लगा, ऐसे उसको हमेशा लगता था। ऑब्सेसिव था वो। और अंत में उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो हम सीख सकते हैं इससे कि हमें कौन से पर्टिकुलर पर्सनालिटी को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों हमारे अंदर है। प्रहलाद की डिवाइन क्वालिटीज भी हमारे अंदर है और हिरण्यकश्यप की डिमोनिक क्वालिटीज भी हैं। ये सारी की सारी जो है कॉलिंग, ये हमें एक तरफ भेज रही है, या तो डिवाइन साइड पे या डेमोनियक साइड पे। तो अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड को कंट्रोल में रखेंगे, इन सबको हटाएंगे, तो हम प्रहलाद महाराज के जैसे बन जाएंगे। और कैसे हटाएंगे इनको? भगवान के थ्रू। हम खुद नहीं हटा सकते, लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब भगवान हमारे हृदय में वास जो कर रहे हैं उनको हम सेंटर बनाते हैं, तो भगवान प्यूरिफाई कर देते हैं, सारी नेगेटिव क्वालिटीज चली जाती है। भगवान के होली नेम्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के होली नेम्स हम चैंट करते हैं, जब इन पे मेडिटेट करते हैं, जब नरसिम्ह देव, कृष्णा, राम, इनकी प्रार्थना करते हैं हम, जब इनके गुणगान सुनते हैं, हियरिंग, डिस्कशन करते हैं, तो पूरा हमारा हृदय जो है वो प्योर हो जाता है और ये नेगेटिव क्वालिटीज चली जाती है हमारे हृदय में। ओके। तो कोई ये लास्ट स्लाइड पढ़ सकता है आप में से? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता। The epic, the epic of Prahlad Maharaj and Lord Narsimha Deva is a timeless testament to the unbreakable power of devotion. It proves that no matter the darkness of our surroundings or the magnitude of our obstacles, the light of Krishna consciousness can purify and elevate us. Summary Yes. takeaways: seek true education, learn the eternal science of the soul, not just the temporary mechanics of the material world. Second, cultivate equal vision, rise above bodily designation, and treat all living beings respect and compassion. Third one, take shelter in times of fear, anxiety, or crisis. Turn inward and depend fully on the supreme protection. Reflection: what is one demonic tendency, ego, anger, or greed that you can ask Lord Narsim Deva to remove from your heart today to make room for pure devotion? Pure devotion. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये रिफ्लेक्शन है, हम सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारे हृदय में, और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ऑब्स्टेकल को निकाल दें। जैसे हिरण्यकश्यप को उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल हमारे हृदय से, ये अनर्थ जो है उनका डिस्ट्रक्शन करके निकाल दें, ताकि हम अपना हृदय प्योर कर सकें, ताकि भगवान को प्योर हृदय ऑफर कर सकें। क्योंकि अभी बड़ा इम्प्योर है। हम अपना हृदय देना चाहते हैं भगवान को, लेकिन इतना गंदा है कि उसको पहले प्योरीफाई करना है, उसको साफ सुथरा करना है,
तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान पूरी साफ कर लीजिए आप, फिर हम आपको ये प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है ना? ओके। तो थोड़ा रिफ्लेक्शन टाइम करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोगों में से कोई रियलाइजेशंस, कोई पॉइंट्स कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? आप लोगों को अपना कैमरा भी ओपन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है आपके लिए तो, और शेयर कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्टोरी में, या फिर आज की डिस्कशन जो थी उसमें से। यस एनी, यू वांट टू शेयर समथिंग? प्रभु जी, एक चीज हम लोग बहुत देखते हैं कि टू मच नॉलेज ऑल्सो डेंजरस होता है। मतलब अ, अगर सही सही जगह यूज किया जाए तो अलग बात है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप है। जब उनको वरदान मिलते हैं तो वो उसका बड़ा मिसयूज करते हैं। या तो फिर उनको पहले से ही ये था कि मुझे एक बार मिल जाए तो मैं फिर मिसयूज करूं, या तो उनके मन मन में ऐसा जाता है। ये हम जो देखते हैं, ये हमने रियल लाइफ में भी देखा है कि आप कंट्रीज में देखो, पहले लोग वोट लेने आते हैं, बाद में जब उनको वोट मिल जाते हैं तो एकदम राक्षस जैसी प्रवृत्ति हो डेंजरस है। जाती है कि भाड़ में गए दूसरे लोग, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी जेब भरनी चाहिए। तो हम लोग ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि वहां उस टाइम पे में भी एक राक्षस था, अभी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो अभी यस। ऐसा रहता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्योर डिवोशन होती है कि कोई कुछ भी कर ले, नहीं मेरा रास्ता नहीं हटेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। या। और ये मेरा नोटिस, ये मेरा नजरिया है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। लेकिन जो होते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसे लोग देखे, मैंने देखे हैं जो लोग डिवोटेड होते हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो डिवोटेड ही रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानियां भी बहुत आती हैं। करेक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। एक्चुअली किसी की कोई भी सिचुएशन हो, डिवाइन और डेमोनियक क्वालिटीज किसके अंदर है, ये तब आपको पता लगेंगे जब उस बंदे को पावर दे दो और अकाउंटेबिलिटी हटा दो। अगर पावर दे के उसको अकाउंटेबिलिटी आपने हटा दी, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उससे आपको पता लगेगा कि ये डिवाइन क्वालिटीज हैं इसके अंदर या डेमोनियक। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी या उसके ऊपर कोई बैठा है, तब तो थोड़ा सोच समझ के करेगा बिहेव। लेकिन जब उसके ऊपर कोई नहीं है, तब उसके असली रंग बाहर आता है। और इसमें ये कंडीशनड सोल्स की नेचर है कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो दूसरे लोगों को ठगेंगे। जो लोग उसके थ्रू काम कर रहे हैं उसको मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। तो ये सारे लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन इसके सिम्टम्स हैं। और बेस्ट तरीका क्या है? बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। आप अपने अंदर वो चेंजेस पहले लाइए जो आप बाकियों में देखना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरू हम्म। करना चाहिए। तो हम्म। सबसे पहले हम अगर अंदर, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, अपना हृदय हमारा परिवर्तित होगा। हमारे अंदर अगर लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन चली जाएगी, हमारे अंदर भक्ति अगर एस्टैब्लिश होगी, तो हम देखेंगे कि हमारे थ्रू बाकियों को भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हम बाकियों को देखते रहें, अपने अंदर चेंजेस ना लाएं, तो फिर एक्चुअली कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रभु जी, एक और बात होती है। ये तो अभी क्या है ना, बच्चे बड़े हो गए हैं तो ठीक है ना, वी कैन थिंक ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन जब हम यंगर होते हैं, मे बी वी डोंट गो टू दैट एक्सट्रीम। लेकिन अगर हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलते तो एक पीछे रह जाना तो ठीक है, दैट इज नॉट अ वरी। लेकिन इंसान इतना भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है कभी कभी कि अपना घर चला पाए। ये बहुत लोगों का, जरूरी नहीं हर किसी के सिनारियो में आता है, लेकिन बहुत लोग जो बाद में इविल हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज सर्कमस्टांसेस उनको ऐसे सिनारियो में डाल देते हैं ना, कि वो लोग सोच समझ के बात करते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या कहीं कुछ कहेंगे तो फंस जाएंगे। तो दे लर्न टू कीप क्वाइट इवन व्हेन दे नो दे आर नॉट राइट इन डूइंग सो। बहुत डिफिकल्टी में फंस जाते हैं ना। आजकल तो ऐसा होता है कि लोगों को फंसा दिया जाता है। यस, यस। हाँ, आई डोंट नो, टाइम आई इज आई एम जस्ट इज डिफरेंट। ऑब्जर्विंग। हाँ। हाँ। नहीं, दिस इज गुड। ऐसे थॉट प्रोवोकिंग, इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है सोचने के लिए। बट जब तक ज्यादा स्पेसिफिक्स ना पता हो, तब तक ऐसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा हम शेयर नहीं कर सकते। जनरल चीजें तो हम बता सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक्स नहीं कर सकते। बट ये है, जैसे आपने कहा कि जिसके पास भी पावर आती है वो, या फिर आपने ये भी कहा कि जो ज्यादा सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हैं।
एक्चुअली इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर इंटेंशन अच्छी होगी तो सीख के प्रहलाद महाराज को भी ज्ञान था हिरण्यकश्यप से ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ 5 साल के थे और उन्होंने सही जगह डायरेक्ट किया। और हिरण्यकश्यप को भी था लेकिन उसने गलत जगह किया। उसी तरीके से हम देखते हैं हनुमान जी का एग्जाम्पल और रावण का एग्जाम्पल। वो दोनों के अंदर नॉलेज हाईएस्ट लेवल की थी, लेकिन हनुमान जी राम और सीता को पास ला रहे थे, रावण सीता को अपनी इंजॉयमेंट के लिए लेके जाने जा रहा था। तो दोनों तरीके के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे लर्नेड में। कई ऐसे भी मिलेंगे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और कई ऐसे भी मिलेंगे जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। सीक एंड यू शैल फाइंड। यस प्रभु जी पंकज। मेर यस आप बताइए माता जी। सरिता अ, माता। प्रभु जी मेरा ना एक ही प्रश्न, मेरा प्रश्न है। मैंने देखा है अपने आसपास लोग हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं। कुछ करना है उनको लगता है बस मैं आराम कर लूं, दूसरा कर ले। आई डोंट नो व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट अदर्स आल्सो। ऑलवेज इट इज कनेक्टेड टू मी मी एंड मी ओनली, स्पेशली दिस यंगर जनरेशन। लाइक आई फील लाइक जो बॉर्न आफ्टर 80s एंड उसके 90s में, उनमें ही बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है। ऐसा क्यों प्रभु जी? मैंने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया अमेरिका आके। मैं जब इंडिया में था तो हम कई बार सोचते थे हमारा, लाइक वी यूज टू कंसिडर हाँ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ फैमिली और समथिंग। लेकिन यहाँ पे आके देखा मैंने कि सब इंडिविजुअल चीजों में गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, ऐसे ऐसे शुरू हाँ हुआ। ठीक है ना। एक्चुअली ये कंडीशन नेचर का एक वो है, कंडीशन सोल की नेचर है कि कंडीशन सोल वो अपने लिए देखता है सबसे पहले। ठीक है। जो लिबरेटेड सोल है, जैसे हम प्रहलाद महाराज का डिस्कशन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज बाकियों के लिए, अगर हम प्रेयर्स पढ़ेंगे बाद में टीचिंग्स पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की 7th कैंटो में, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है, मैं चिंतित हूं ये बाकी लोगों के लिए जो इतना परेशान है इस मटेरियल वर्ल्ड में। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि आप मुझे इन सब के पाप दे दो, लेकिन इन सबको आप भगवान के धाम ले जाओ। मैं इनके लिए तड़पने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इनकी जो समस्याएं और इनको परेशान देखना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये कॉन्शियसनेस तब आती है जब भगवान की भक्ति से शुद्ध होता है हमारा हृदय। तो बेस्ट तरीका इसके लिए ये है कि हम समझें, स्टडी करें लोगों की मेंटालिटी और साइकोलॉजी, और देखें कि कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सके सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ। क्योंकि सेल्फिश मेंटालिटी जो प्रेवलेंट है, ये भगवान के जो भक्त हैं उस उनकी मेंटालिटी से सेल्फलेस बन जाती है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको कोई बहुत नेम चाहिए था, फेम चाहिए था, वो कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग बहुत समस्या में हैं, और ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये सबको बेनिफिट कर सकता है। तो इसलिए वो आके वो देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। कभी कभार अमेरिका जैसी ठंडी जगह में उनको बाहर विदाउट होम, विदाउट किसी भी सिचुएशन के रहना पड़ा। कोई रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं। और भगवान ने ऐसे उनका टेस्ट लिया, और 1 साल के अंदर इस्कॉन की स्थापना हुई, जिसके अंदर गिने चुने लोग थे, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग होंगे। और अगले 10 सालों में 108 टेम्पल भगवान के अरेंजमेंट से खुल गए। और प्रभुपाद जी एक पूरी धरती के 14 बारी चक्कर लगा लिया उन्होंने। और हर जगह जहां पे वो जाते थे, वो लोगों को ज्ञान देते थे, और वो लोग पूरी तरह से भगवान के भक्त बन जाते थे। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई। एक रेवोल्यूशन आ गया, बड़े बड़े लोग जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, ये सब जो है ये भगवान के भक्त बनने। तो इस तरीके से काफी चेंजेस आए। तो टाइम टू टाइम भगवान जो है वो कभी आपको टेस्ट करेंगे, और जब आप टेस्ट पास कर जाते हो तो भगवान फिर देते हैं। कहते हैं ना, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो वैसे ही है, भगवान ने पहले प्रभुपाद जी को 30 40 50 साल तक टेस्ट किया, और फिर देखा उनका डिटर्मिनेशन और उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और उसके बाद प्रभुपाद को सब कुछ दिया, जहां पे भी वो गए वहां मंदिर खुल गए। और प्रभुपाद जो है वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहे थे, वो भगवान को ही हाईलाइट कर रहे थे। हरे कृष्णा आप देखोगे कई लोगों ने सुना है, प्रभुपाद का नाम इतने लोगों ने नहीं सुना। लेकिन अब आज की डेट में हम देखते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं प्रभुपाद जी का नाम। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने में ज्यादा आनंद लेते। तो भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में पता लगे। जय शिला प्रभुपाद। ठीक है ना माता जी? डज इट मेक सेंस?
हाँ प्रभु जी, मेक सेंस। पर मुझे लगता है प्रभु जी, जो लोग ऐसे चर्च वगैरह जाते हैं, वो लोग हर संडे वीक जाते हैं, मतलब, पर फिर भी वो लोग, मतलब मुझे लगता है वो इतना प्रे करते हैं, बोलते हैं, बट आई फील व्हाट इज द पॉइंट जब वो लोग किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, देन ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। दैट रियली हर्ट्स मी। मतलब मुझे बहुत फील होता है ये देख के कि हमेशा का उनका अपना अपना ही रहता है, बट दे से दे गो टू चर्च एवरी संडे, दे डू दिस, दे डू दैट, बट देन यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, देन व्हाट्स द पॉइंट इन गोइंग देयर इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मुझे ऐसा कभी कभी बहुत मन में आता है, प्रश्न हमेशा मेरे मन में रहता है, व्हेन आई वर्क एंड आई सी अराउंड, कि पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। यस माता जी, ये तो है। लेकिन अगर भक्त बन जाएंगे, आप कोशिश करो अच्छे से भक्ति करोगे, आपको देख के बाकी लोग भी भक्त बनेंगे। और उससे क्या होगा कि सारे लोग सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ आएंगे, है ना। प्रभु प्रभु जी, लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर रियली मैड, आई डोंट नो व्हाई यू डू सो मच ऑफ वर्क एंड पीपल टेक एडवांटेज। मैंने बोला, आई फील कि दिस इज व्हाट आई एम एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, नॉट टू हेल्प और मेक पीपल हैप्पी। आई डोंट नो, आई फील बैड प्रभु जी, यहाँ के लोगों का देख के कभी कभी। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या है, एक योगी थे महान, वो एक जगह तालाब में स्नान कर रहे थे, और उसके उनके ऊपर एक, पता नहीं स्कॉर्पियो या बिच्छू या कोई इस टाइप की चीज आके गिरी। तो उन्होंने ऐसे हिलाया कि उनको काटा, उन्होंने हिलाया वो, लेकिन वो पानी में गिरा, वो पानी में गिर के डूब रहा था। तो उन्होंने उठा लिया कि इसको बचाता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही बचाया उसको, फिर काटा, फिर वो उनके हाथ से गिर गया। फिर वो उठा रहे थे, तो कोई देख रहा था, वो कह रहे थे "ये इसको बार बार उठा रहे हो, तुम बचा रहे हो इसको, ये तुम्हें ही काट रहा है। तुम उसको बचा रहे हो, तुम वो तुम्हें ही काट रहा है।" तो उन्होंने कहा देखो, हर एक की प्रवृत्ति होती है। मेरी प्रवृत्ति है कंपैशन की, दया की। तो मैं उसको तड़पते हुए नहीं देख सकता, और उसकी प्रवृत्ति है डंक मारने की। तो वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा मुझे डंक मारना, और मैं अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा उसको बचाना। तो ऐसे हर एक की अपनी प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति के हिसाब से इंसान चलता है। बट जो डिवाइन, जो भक्ति भावना में होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो दूसरों को भला ही सोचते हैं, वो बुरा नहीं सोचते। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी, ये आपने सही बोला, अभी समझने में इजी हुआ, प्रवृत्ति है वैसा, सो यू के। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस पंकज प्रभु। नहीं प्रभु जी, कुछ ऐसे पर्टिकुलरली शेयर नहीं करना था। आज का बहुत अच्छा लगा लेसन, एंड लाइक इतनी बार सुने हैं प्रहलाद महाराज का स्टोरी, बट इतना डिटेल्स में नहीं सुने हैं। तो आज काफ़ी अच्छा लगा सुन के, काफ़ी नई चीज़ें भी पता पड़ी, तो बहुत थैंक यू अच्छा प्रभु, लगा था। थैंक यू सो मच। आप तो एग्जाम्पलरी हैं, आपके बच्चे दोनों। आपने इतने अच्छे से उनको ट्रेनिंग दिया है कि दोनों की कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड कर रहे हैं, दोनों कॉन्फ्रेंसेस को, और इतना पार्टिसिपेट करते हैं। उनको इतनी माता नॉलेज जी का ज़्यादा मेहनत है उसमें, माता जी ज़्यादा काम करती हैं। नहीं, आई थिंक बट दे आर अमेजिंग, बोथ ऑफ देम। एक्सेलेंट। थैंक यू टू यू एंड सुची माता जी फॉर सच हरे कृष्णा ट्रेनिंग। प्रभु जी। हरे वो कृष्णा जैसे माता आप जी। बोल रहे हैं ना कि भक्त प्रहलाद का, तो मतलब मे बी गॉड का ब्लेसिंग्स ये हम लोग को भी, नहीं कि बिल्कुल, डेफिनेटली आप हम लोगों की कर अच्छी हम प्रवृत्ति कर है, उसकी वजह से भगवान ने ऐसे अच्छे बच्चे आपको दिए, और आप उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। दैट इज एग्जाम्पलरी। वेरी हम्म, नाइस। अच्छा लगा जैसे बोला प्रभु जी ने कि मतलब मैं गुस्से पे सोचूंगी, क्योंकि गुस्सा अभी बच्चों के ऊपर ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड ऑल। तो जैसे बट जैसे माता जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेस ऑफ नॉलेज, और आपने भी डिस्कस किया था कि अभी अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज का सबको नॉलेज है, और किड्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस, लाइक स्पेशली इन लाइक यूरोपियन कंट्रीज और यूएस यूके। दे नो दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग टू देम, या हम कुछ नहीं बोल सकते। लाइक मेरी दादी तो मेरे पापा को उल्टा नीम के पेड़ पे लटका देती थी, मतलब इवन मैंने वो भी देखा है। तो बट दे नो कि, तो ऐसे में प्रभु जी कैसे सॉल्व करना चाहिए अगर समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन हो, लाइक, तो मैंने तो यही सोल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करे और एक्सरसाइज करे, वो एनवायरनमेंट में रहे, हाँ हाँ। तो नहीं माता जी, सदबुद्धि आए। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोला। एक्चुअली क्या है, बच्चों को सेंस हो जाता है प्यार, ठीक है ना। पहले 5 साल तक तो बच्चों को सिर्फ अगर प्यार ही सेंस हो कि ये पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, तो फिर बाकी चीजें वो आपके गुस्से के कारण नहीं करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको ये कॉन्शियसनेस है कि यार वो मुझे प्यार करते हैं, मैं क्यों उनको दुख दुख दूं, ठीक है ना। इवन तो वो करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़, वो तो नेचर है बच्चों की, उस एज की। लेकिन जब तक उनको ये सेंस है,
तब तक चलेगा। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली जो चाइल्ड अब्यूज है वो तो एकदम एक्सट्रीम चीज हो जाती है, ठीक है ना। वो कोई भी पेरेंट का एक्चुअली जो अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो करते नहीं है। और जहां तक थोड़ा बहुत कोई फिजिकल अगर किसी को दे दिया या कुछ है, तो उसमें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। जो लीगल ऑफिसर्स हैं और ये सब हैं, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, ठीक है ना। वो देख के पता कर लेते हैं कि कौन सा रियली है और कौन सा नहीं है। हाँ बट टू नहीं। आंसर द क्वेश्चन इन शॉर्ट, बच्चों के साथ एक ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जरूरी है। और कई बार वो विदाउट फिजिकल मेजर्स भी आ जाता है। और खैर आपको तो जरूरत ही नहीं सोचने की, क्योंकि आपके बच्चे तो वैसे ही इतने एडवांस हैं और इतने नहीं अच्छे मैं हैं। सोच नहीं रही प्रभु जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे सुनते हैं मतलब हाँ। इंसिडेंट्स, लाइक इतना होने के बावजूद भी। बट आपने जो आज यहाँ भी बोला कि लव लव इज द मेन थिंग, और बच्चे टांट्रम ज्यादा शो करते हैं जब उनको अटेंशन नहीं मिलता है, भले वो बड़े हों छोटे हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, जब उनके मन की बात या अटेंशन सीकिंग, मतलब यस। एडल्ट भी होते हैं तो बच्चे तो पहले होंगे। करेक्ट करेक्ट। और एक एज के बाद बच्चों के साथ अगर हम फ्रेंडशिप कर लें, कि उनको अपनी एक स्पेस दें, जनरली शास्त्र रिकमेंड करते हैं 15 साल के बाद। 15 साल के बाद अगर आपने बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट किया और दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करा, तो फिर वो आपसे अलग होता जाएगा। हम्म, हाँ, और जैसे उससे सिबलिंग पहले, सिबलिंग। 15 साल हाँ। से पहले डिसिप्लिन करने के लिए, बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए स्ट्रिक्ट होना रिकमेंडेशन है शास्त्रों में। हम्म। हम्म। खासकर 5 साल से, लेकिन मेनली 10 से 15 के बीच में। हम्म। पाँच और सॉरी like, 5 से 15 के बीच में। उसमें इनिशियली के 5 साल थोड़ा ज़्यादा, और फिर 10 to 15 थोड़ी थोड़ी, स्पेशली 12 साल ये एज तक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ थोड़ा कॉर्डियल रिलेशन, क्योंकि टीनेज ईयर्स है ही ऐसे जिसमें अगर हम अच्छी फ्रेंडशिप ना बनाए बच्चों के साथ और उनको गाइडेंस ना दें एज अ फ्रेंड, तो मुश्किल हो जाएगी। हम्म, अब प्रभु जी एक और होता है, सिबलिंग राइवलरी रहती है, ओ मैया मैया लव्स यू मोर, मतलब वैसा। तो मैं बोली कि इट ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मेरी दादी के मतलब लाइक पापा वाज 5 सिबलिंग्स और 7, तो कैसे मैनेज होता था, मतलब लाइक अभी दो में ही, मतलब वी फील कि दोनों को कन्विंस करना कि वी लव बोथ सेम ऑफ द सेम लेवल। कई बार ऐसा होता है, दो में ज्यादा होता है, जब 5-10 हो तो फिर कम हो जाता है। तब किसी एक को भी अटेंशन नहीं मिल पाती ना। ओके। ऑलराइट, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। अगले वीक से हम कंटिन्यू करेंगे अपना भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।